हाँ, तब बच्चों मैं एलजेब्रा का सीक्वेंस एंड सीरीज का अगले क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ, जो थोड़ा एकदम आसान सा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तल प्रश्न को उत्तर दीनु हो। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन 3 और 27 को बीच को गुणोत्तर मध्यमा पता लगाना हो। फाइंड द ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन 3 एंड 27। अगर क्वेश्चन है 15 और 23 बीच का तीनोटा समानांतर मध्यमा पता लगाना हो। फाइंड द 3 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 15 एंड 23। पहलो 10 ओटा बिजोड़ संख्या को योगफल पता लगाना हो। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 ऑड नंबर। सभी बुझने के लिए मैं हिंदी में बोलता हूँ कि सभी आदमी बोले, सीखे, और नेपाली भी, भारतीय लोग भी, सभी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन से शुरू करते हैं। गिवन के ए नंबर में दिया हुआ है 3 और 27 के बीच में, तो इसका ए होता है, पहल का टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं और दूसरा टर्म को हम बी से डिनोट करते हैं। तो हम लोग को गुणोत्तर श्रेणी माने ज्योमेट्रिकल का मीन का फार्मूला होता है √AB। यह याद रखना, पहले मैं यह सब लिख दिया हूँ। ए हुआ 3, बी हुआ 27 का स्क्वायर रूट हुआ 81 का स्क्वायर रूट हम निकालेंगे 9। आंसर ए नंबर का क्वेश्चन का आंसर आ गया। बी नंबर में देखो, बी नंबर में है 15 और 23 के बीच में 3 ओटा समानांतर मध्यमा। फाइंड द 3 अरिथमेटिक बिटवीन 15 एंड 23। फिर यहाँ पर ए दिया हुआ है 15, बी दिया हुआ है 23 और एन दिया हुआ है 3। तो सबसे पहले अरिथमेटिक मीन बोल रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। का फार्मूला होता है b माइनस ए n प्लस 1। फार्मूला सब याद करना होगा, बुझना होगा। b हमको दिया हुआ है 23, a दिया हुआ है 15, n सभी वैल्यू देख देख के हम रख देंगे। 8 हुआ बाई 4 माने 2। डी आ गया, तो हमको m1 पहल का मीन का फार्मूला है a प्लस डी। पहल का मीन का मतलब हुआ ए बी में m1 m2 m3 ऐसे। तो m1 दूसर का टर्म का t2 का तो फार्मूला होता है a प्लस डी। m1 a प्लस डी। ए हमको दिया हुआ है 15 और डी आया है 2, 17 आंसर। इसी प्रकार से m2 a प्लस 2d। 15 2d हुआ 2, 2 2 4, 19 आंसर आ गया। m3 a प्लस 3d माने डी जोड़ते जाएंगे तो अगिल का टर्म निकलता जाता है। ए 15 दिया हुआ है और डी को वैल्यू 2 आया है, तो 15 और 6 21। यही हमको आंसर m1 इक्वल टू आ गया 17, m2 इक्वल टू 19, m3 इक्वल टू 21 आंसर। इसी प्रकार से
सी नंबर क्वेश्चन का आंसर हम ऐसे देंगे। पहला 10 ओटा बिजोड़ संख्या, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 ऑड नंबर। द सम ऑफ द फर्स्ट टेन n नंबर, नंबर का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, ऑड नंबर, सम ऑफ द फर्स्ट n नंबर ऑड नंबर। नंबर का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। n हमको कितना दिया हुआ है 10, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। नहीं तो दूसरा तरीका से भी हम ऑड नंबर में कौन कौन आवेगा 1 2 नहीं, 3 4 नहीं, 5, इसी प्रकार से। तो फिर हम यस n में भी हम रखेंगे तो हो गया a का वैल्यू है 1, डिफरेंस आया 3 में से 1 जाएगा, t2 माइनस t1 करने से 3 माइनस 1 2, n दिया हुआ है 10। तो यस n का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं n/2 2a n माइनस 1d। इस फार्मूला में सभी कोई निकल जाएगा, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, जो भी रखिए। n का वैल्यू दिया हुआ है 10, 2, a का वैल्यू है 1, 10 माइनस 1, d दिया हुआ है 2। देखो फिर भी 100 ही आवेगा। 9 2 जा, 10 में से 1 गया तो 9 2 जा, 18 को 2 जोड़ेंगे तो 20 100। इतनी आसान से हम सभी को बनाएंगे। धन्यवाद।